अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी सोचा है कि अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना कैसा होगा? आज हम इसी ख्वाब को हकीकत बनाने की बात करेंगे। हम दराज पर फरोख्त करने के लिए एक बिल्कुल सीधी सादी गाइड को समझेंगे ताकि कोई भी अपना ई कॉमर्स का सफ़र फौरन शुरू कर सके। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम इस डिजिटल बाजार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे चंद क्लिक्स में अपना ऑनलाइन स्टोर खोल जाता है। उसके बाद सबसे अहम चीज़, एक कामयाब प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाए, फिर ऑर्डर्स को पूरा करने के तरीके देखेंगे और आखिर में वो कौन से टूल्स हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, दराज पर कुछ बेचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स की दुनिया आम दुकानदारी से मुख्तलिफ कैसे है। अगर बुनियाद मजबूत होना तो बहुत सी आम गलतियों से बचा जा सकता है और कामयाबी की तैयारी बेहतर होती है। तो आइए पहले कुछ बुनियादी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। कॉमर्स यानी आम तिजारत, ये तो हम सब जानते हैं। सीधा सादा चीज़ों और खिदमात की खरीदो फरोख्त का अमल, जो आमतौर पर किसी दुकान या बाजार में होता है। ये वही रिवायती मॉडल है जिससे हम सब वाकिफ हैं। और अब आता है ई कॉमर्स, जो इसी अमल को इंटरनेट पर ले आया है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए लाखों करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचने का मौका देता है। इसे इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। और सच पूछें तो आज के दौर में कारोबार को आगे बढ़ाने की असल चाबी यही है। यहाँ असल फर्क साफ नजर आता है। देखें, रिवायती दुकान की एक जगह होती है, उसके खुलने और बंद होने का वक्त होता है। लेकिन ई कॉमर्स के साथ दुकान 24 घंटे सातों दिन खुली है। मतलब किसी भी वक्त कहीं से भी ग्राहक मिल सकता है और उसके लिए किसी फिजिकल जगह की भी जरूरत नहीं। इसी दुनिया में दराज एक बहुत बड़ा नाम है। ये जनूबी एशिया का एक टॉप B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां कारोबार बराह रास्त ग्राहकों को अपनी चीज़ें बेचते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये अलीबाबा ग्रुप की मलकियत है, जो इसे एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद डिजिटल बाजार बनाता है। मतलब शुरुआत एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो रही है जिस पर लाखों लोग पहले से ही भरोसा करते हैं। चलें अब थियरी से निकलकर अमली काम की तरफ आते हैं। अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना ई कॉमर्स की दुनिया में पहला और सबसे दिलचस्प कदम है। तो आइए इसे हकीकत बनाते हैं। दराज पर बेचने वाला बनना हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है। बस दराज सेलर सेंटर पर जाएं, अपने अकाउंट की किस्म मुंतखब करें, फ़ोन नंबर वेरीफाई करें और बस पासवर्ड और दुकान का नाम सेट कर लें। ये सारा अमल इसीलिए आसान बनाया गया है ताकि लोग जल्दी से फरोख्त शुरू कर सकें। अकाउंट बनाते वक्त अपनी किस्म मुंतखब करनी होगी। दराज मॉल बड़े ब्रांड्स के लिए है और ग्लोबल सेलर पाकिस्तान से बाहर के बेचने वालों के लिए है। लेकिन ज़्यादातर नए लोग लोकल सेलर के तौर पर ही शुरुआत करेंगे। ये अफराद और छोटे कारोबारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ये सबसे आसान तरीका है और इससे प्लेटफॉर्म को समझने में भी मदद मिलती है। स्टोर तो तैयार है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, बेचना क्या है? सही प्रोडक्ट का इंतखाब, जिसे प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं, कामयाबी के लिए सबसे अहम कदम है। ये एक ऐसा फैसला है जो कारोबार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो एक कामयाब प्रोडक्ट कैसी दिखती है? शुरू में ऐसी प्रोडक्ट तलाश करें जिसकी कीमत 100 से 500 रुपए के दरमियान हो। ये वो कीमत है जिसे खर्च करते हुए ग्राहक ज़्यादा सोचता नहीं है। 90 से ज़्यादा जायज़े और 4 से ज़्यादा स्टार्स की रेटिंग इस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट की मांग है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और हाँ, ऐसी चीज़ों से बचें जिनमें साइज़ या रंग के बहुत से ऑप्शंस हों या जिनकी कोई एक्सपायरी डेट हो। इससे शुरू में चीज़ें सादा रहती हैं। एक और ज़बरदस्त टिप, अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले गूगल ट्रेंड्स पर उसका नाम ज़रूर चेक करें। इससे पता चलता है कि लोग इस चीज़ को कितना तलाश कर रहे हैं। क्या इसकी मांग पूरा साल रहती है या सिर्फ कुछ महीनों के लिए? इससे यह यकीनी बनाने में मदद मिलेगी कि ऐसी चीज़ का इंतखाब किया जा रहा है जिसकी मांग मुस्तकिल हो। तो असल नुक्ता ये है, मकसद एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश करना है जिसकी मांग ज़्यादा हो और परेशानी कम से कम हो। ये नए स्टोर को एक मजबूत शुरुआत देगा और एतमाद के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। अच्छा जी, तो जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं तो उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना भी तो है। ये एक बहुत अहम मरहला है जो बराह रास्त ग्राहक के इत्मीनान और स्टोर की रेटिंग पर असर डालता है। दराज इस काम के लिए 2 मुख्तलिफ मॉडल पेश करता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। पहला मॉडल है फुलफिल्ड बाय दराज यानी FBD। इसमें बस अपनी प्रोडक्ट्स दराज के गोदाम में भेज दें, बाकी पैकिंग और शिपिंग का सारा काम दराज खुद करेगा। दूसरा मॉडल है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट यानी FBM, जहां सामान भी अपना और ऑर्डर आने पर पैकिंग भी खुद करनी है और उसे दराज के मरकज़ तक पहुंचाना है। इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है, लेकिन जाहिर है काम भी ज़्यादा है। जो लोग FBD मॉडल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए दराज वेयरहाउस एक बहुत बड़ी स्टोरेज की सहूलत है। ये वो जगह है जहां सारा सामान महफूज रखा जाता है और दराज की टीम वहीं से ऑर्डर संभालती है।
मतलब स्टोरेज की जगह या पैकिंग के सामान की कोई फिक्र नहीं। और FBM मॉडल में दराज हब बहुत अहम है। ये एक मकामी ड्रॉप ऑफ पॉइंट है जहां बेचने वाले अपने पैक किए हुए ऑर्डर्स को शिपिंग के लिए ले जाते हैं। ये बेचने वाले और दराज की डिलीवरी सर्विस के बीच एक अहम पुल का काम करता है। आखिर में आइए उन ताकतवर टूल्स पर एक नजर डालते हैं जो दराज फराहम करता है ताकि बिजनेस को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके और उसे बढ़ाया जा सके। दराज सेलर सेंटर आपका कंट्रोल पैनल है। ये वो डैशबोर्ड है जहां से ऑनलाइन स्टोर की हर एक चीज को मुनज़्ज़म किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स शामिल करने से लेकर फरोख्त पर नजर रखने और कारकर्दगी का तज्जिया करने तक। इसमें महारत हासिल करना कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। इस डैशबोर्ड में कुछ अहम हिस्से हैं। प्रोडक्ट्स में इन्वेंट्री का इंतजाम होता है, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज में ऑर्डर्स को ट्रैक किया जाता है और ग्राहकों के फीडबैक का जवाब दिया जाता है। फरोख्त को बढ़ाने के लिए प्रमोशंस का इस्तेमाल करके मुहिमात में हिस्सा लिया जा सकता है। फाइनेंस माली मामलात पर नजर रखने में मदद करता है और ग्रोथ सेंटर स्टोर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मशवरे देता है। तो लीजिए, अब दराज पर अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए तमाम बुनियादी बातें मालूम हो चुकी हैं। डिजिटल स्टोर मुंतज़िर है जो लाखों मुमकिना ग्राहकों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो अब सवाल यह है कि सबसे पहले क्या बेचा जाएगा? कामयाबी की कहानी आज से शुरू होती है।